नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आप 13वें चैप्टर सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। इसके बाद अब आप समझेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक समझने से पहले हम बहुलक के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक, जिसे कहते हैं मॉड। तो देखो, आंकड़ों के किसी संग्रह या संकलन में जिस प्रेक्षण की बारंबारता या जिसे हम आवृत्ति कहते हैं अधिकतम होती है, उस प्रेक्षण के मान को बहुलक कहते हैं। यानी जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है, प्रेक्षण के उस मान को बहुलक कहते हैं। तो बहुलक को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आप उदाहरण 4 को समझें कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं। एक मैच में उसने 2 लिए, फिर 6 लिए, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए, एक भी नहीं लिए, 2 1 3 2 3। तो हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जिस तरह से विकेट लिए गए हैं, तो हम इन विकेटों के लिए एक सारणी बना लेते हैं। यानी कि दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी, यानी कितने कितने विकेट लिए गए हैं, विकेटों की संख्या 0 विकेट 1 2 3 4 5 और 6, और क्रिकेट मैचों की संख्या, यानी 0 विकेट, एक मैच में 0 विकेट लिए, फिर एक मैच में 1 विकेट लिया, फिर 3 मैचों में 2 विकेट लिए, फिर 2 मैच में 3 विकेट लिए, फिर एक मैच में 4 विकेट लिए, एक मैच में 5 विकेट लिए और एक मैच में 6 विकेट लिए। तो अब आप इसे क्या लिखेंगे? स्पष्ट होता है कि गेंदबाज ने अधिकतम 3 मैचों में, अधिकतम तीन मैचों में 2 विकेट लिए हैं, आप देख रहे हैं। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। यानी जिस आंकड़ों में बारंबारता अधिकतम होगी, तो इसमें बारंबारता सबसे अधिक 3 है, जिसमें 2 विकेट लिए गए हैं। यानी 3 मैचों में 2 विकेट लिए हैं, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे। अब नीचे हम समझेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उनका बहुलक हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो मॉड ऑफ ग्रुप डाटा। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उनको हम निम्नलिखित आंकड़ों बहुलक सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब आप इसे समझेंगे कि आपका जहाँ L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L जो होता है वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, और H क्या है? वर्ग अंतराल की माप, यानी वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है। तो H कहलाता है वर्ग अंतराल की माप, और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 यानी एक पोजीशन में क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो इस सूत्र को आपने इसको समझा कि इस सूत्र में
दिए गए इनको हम वर्ग अंतराल में या सारणी में हम किस तरह से इनके मानों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप उदाहरण 5 में आप इस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण 5 में आप देखेंगे कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यहाँ पर आंकड़े प्राप्त हुए हैं। परिवार माप 1 से 3 में परिवारों की संख्या 7 है, 3 से 5 में 8 है, 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है और 9 से 11 में 1 है। अब हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो आप इसी में समझ लें कि यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है। यहाँ पर जो बारंबारता है वो सबसे अधिक 8 है और इस बारंबारता का संगत वर्ग 3 से 5 है। यानी इसका संगत वर्ग क्या है? 3 से 5 परिवार माप है, अतः बहुलक वर्ग 3 से 5 है। ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। चूंकि बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो यहाँ पर बारंबारता सबसे अधिक 8 है और 8 का बहुलक वर्ग 3 से 5 है। अब बहुलक वर्ग 3 से 5, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 3, ये निम्न सीमा कहलाती है, ये उच्च सीमा कहलाती है। तथा वर्ग माप यानी इनमें अंतर कितना है, माप कितनी है वर्ग की, तो H बराबर 2 है। इन सभी में 2 का डिफरेंस है। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, तो ये आपका हो जाएगा 8। इसके बाद बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0, तो इस बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 7 है, तो F0 का मान 7 आ गया। फिर बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 यानी ठीक इसके बाद की, तो ये आपका F2 बराबर 2 हो गया। अब हम इन मानों को सूत्र में रख देंगे। तो आप कॉपी में किस तरह से हल करेंगे, यहाँ आपने इनको समझ लिया है। तो आप कॉपी में जब हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप एक तालिका बनाएंगे, परिवार माप और परिवारों की संख्या। तो यहाँ अधिकतम बारंबारता 8 है, तो इसका संगत वर्ग अंतराल 3 से 5 है, इसलिए बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। इसलिए L बराबर 3 ये निम्न सीमा है और H बराबर 2 ये वर्ग की माप है, इन वर्ग का डिफरेंस है। और F1 बराबर 8 जो कि बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और बहुलक का सूत्र हो गया L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान 3 रखा, प्लस F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 बटे 2 गुणा F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2 और इंटू H का मान 2। मान रख दिया, सरल कर देंगे। 3 प्लस 8 में से 7 घटाया 1 बटे 2 अट्ठे 16 माइनस 7 और माइनस 2 माइनस 9 इंटू 2। तो अब हो गया 3 प्लस, अब यहाँ 2 एकम 2 और 16 में से 9 घटाए 7, 2 बटे 7। अब एलसीएम 7 आ गया, 3 7 21 प्लस 2 एकम 2, तो ये हो गया 21 और 2 23 बटे 7। अब 7 का भाग 23 में देंगे तो 7 21 3.286, अतः आंकड़ों का बहुलक 3.286 है। इस तरह से हम इस उदाहरण को हल करके बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बहुलक हम किस सूत्र में रख करके और इन मानों को सारणी से और इसके बारंबारता को देख करके हम इन मानों को रखकर सूत्र में हल कर देंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।